जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग भाग 2 के बारे में बात करने वाले हैं। भाग 2 जिसका नाम है नागरिकता। नागरिकता का वर्णन आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक है। ठीक है, अब थोड़ा सा टर्म्स को समझ लेते हैं कि नागरिकता जो वर्ड है उसका सिद्धांत किसने दिया, यानी कि नागरिकता के बारे में सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस कराया हमको। तो नागरिकता का जो सिद्धांत है वो अरस्तु के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नागरिकता का मतलब क्या होता है? नागरिकता का मतलब एक तरीके से सुविधा समझ लीजिए। मतलब ये कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी देश का नागरिक है तो उसको उस देश के सारे सुख सुविधा मिलेंगे। जैसे वोट देने का अधिकार उस व्यक्ति को मिलेगा यदि उस देश का नागरिक है, तो उसको राशन कार्ड इत्यादि सारे सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, अब नागरिकता की बात करते हुए एक अभी हालिया जो वर्ड आ रहा है न्यूज में वो है दोहरी नागरिकता का बात। जैसे अभी कनाडा वाला मामला चल रहा है या फिर पन्नू वाला मामला, ये दोनों मामलों में निजर और पन्नू, इन दोनों मामलों में दोहरी नागरिकता का बात आ रहा है। तो ये दोहरी नागरिकता क्या होता है? क्या एकहरी नागरिकता भी होता है? तो हाँ, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए, एकहरी नागरिकता भी होता है, दोहरी नागरिकता भी होता है और 2 से ज्यादा भी नागरिकता आप ले सकते हैं। ठीक है, अब यदि भारत में बात करी जाए कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था है, तो भारत में एकहरी नागरिकता की व्यवस्था है। ठीक है, वहीं यदि अमेरिका या फिर कनाडा या फिर किसी अन्य देशों की बात करी जाए तो वहां पे दोहरी नागरिकता भी हो सकती है। दोहरी नागरिकता का मतलब क्लियर हो गया। जैसे कोई व्यक्ति है वो भारत का भी नागरिक है और साथ साथ कनाडा का भी नागरिक है, तो वो आ जाएगा दोहरी नागरिकता के अंदर में। यदि कोई व्यक्ति अमेरिका का भी नागरिक है और कनाडा का भी नागरिक है तो वो आपका आ जाएगा दोहरी नागरिकता के अंदर में। ठीक है, मामला समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 5 के बारे में। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान लागू होने तक, यानी कि संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, तो संविधान लागू होने तक जो लोग भारत में थे वे क्या है? भारत के नागरिक हैं। संविधान लागू के होने तक यदि कोई भी व्यक्ति भारत में रहा है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा, ऐसा आर्टिकल 5 कहता है। अब देखेंगे आर्टिकल 6 के बारे में। आर्टिकल 6 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया आए, बहुत सारे लोग जब विभाजन हो रहा था तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान में थे, लेकिन उनको समझ में आया कि नहीं हम गलत जगह पे थे, हमको इंडिया जाना चाहिए, तो वो पाकिस्तान से इंडिया आएंगे। तो आर्टिकल 6 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया आए तो उसको भारत का नागरिकता दिया जाएगा, लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले वो व्यक्ति भारत में आ जाना चाहिए। ठीक है, और यदि वो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद आता है तो उसको परमिट रूल के तहत, एक रूल था परमिट रूल, तो परमिट रूल के तहत उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब ये परमिट रूल के तहत करना क्या होता था? तो परमिट रूल के तहत सिंपल सा एक रजिस्ट्रेशन करना होता था और उसमें 6 महीने तक आपको इंतजार करना होता था। सरकार चाहेगी तो आपको नागरिकता दे सकती है और चाहेगी तो आपकी नागरिकता खारिज भी कर सकती है, नागरिकता का एप्लीकेशन खारिज भी कर सकती है। तो ये आपका आर्टिकल 6 हुआ। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में आर्टिकल 7 और 8 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।